जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं बछबारस की कथा। बछबारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को आता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। इसे गौवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी करती है। इस दिन महिलाएं गाय तथा बछड़े की पूजा करती है तथा साथ ही बछबारस की कहानी भी सुनती है। तो आइए सुनते हैं बछबारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतना समय हो गया लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछबारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगी और तालाब भर गया। उसके बाद बछबारस की तिथि आई। तब सब बोले, अपना तालाब भर गया है, चलो तालाब की पूजा करने चलते हैं। जब सारे लोग तालाब की पूजा करने गए तब साहूकार भी जाने लगा और जाते समय उसने अपनी दासी को बोला कि गेहूला को तो बांध देना व धनुला को खोल देना। गेहूला व धनुला गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। उसने उल्टा कर दिया। इससे गेहूला जो थोड़ा बड़ा था वो भाग गया और पानी में डूब गया। उधर बड़े पोते की बलि पहले ही उसने दे दी थी। बछबारस पूजन के लिए उसकी बड़े बेटे की बहू भी पियर से आ गई थी। सबने गाजे बाजे के साथ तालाब की पूजा की और उसने भी पूजा की और कहा, आओ हंसराज बछराज लड्डू ले लो। तभी उसका बड़ा बेटा बछराज मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ तालाब से बाहर निकला। तब बहू ने सास की तरफ देखा। सास ने बहू को बलि देने की सारी बात बता दी और कहा कि बछबारस माता ने अपना सत्य दिखाया है, जिससे बलि दिया हुआ पत्र वापस दे दिया। पूजन के बाद घर आए तो गेहूला नहीं दिखाई दे रहा था। तो साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया। तो दासी बोली कि बछड़े को तो मैंने खोल दिया और उसने सारी बात बताई। साहूकार गुस्सा होकर बोला कि एक पाप तो मैं उतार कर आया हूँ, तूने दूसरा पाप लगा दिया। साहूकार ने मरे हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। अब साहूकार गम में डूब गया और सिर पकड़कर बैठ गया। शाम को जब गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने आया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। सारे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। गांव वाले आए और बोले कि ये तो चमत्कार हो गया। साहूकार ने गांव में ढिंडोरा फिरा दिया कि सब बेटे की माँ बछबारस के दिन बछबारस का व्रत करे और तालाब का पूजन करें। तब से बछबारस का पूजन का विधान शुरू हुआ। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार को दिया ऐसा हमें भी देना। कहने वाले को, सुनने वाले को तथा हुकारा भरने वाले को सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।